उसके बाद में कोई इस रिएक्शन में खुशी खुशी नहीं आता है। हम और खुशी खुशी भी नहीं आते हैं, लोग स्वास्थ्य लेके आते हैं। और उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में भी ले आते हैं तो क्या करते हैं, जबरदस्ती ले आते हैं। जबरदस्ती ले तो आते हैं पर वो जबरदस्त हो जाते हैं। हमारे भैया अनिल भैया जी हमको आप लोगों की तरह बुलाए थे, बोले बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, चलिए देख आइए, दिखा दीजिए अपने बच्चे को। हम क्या किए, हम वहाँ मीटिंग में ले गए, जबरदस्ती ही हमारे भैया जी हमको, उस समय तो हमको बाद में समझ में आया, हमको बहका के लिवा गए कि बड़े डॉक्टर को दिखाना है। बाद में समझ में आया कि हमको हमारी ज़िंदगी ही बदलने के लिए हमारे भैया अनिल भैया वहाँ पे लिवा गए। हम उनके चरणों में कोट कोट प्रणाम करती हूँ। अगर हमको यहाँ तक नहीं दिखाए होते, हो सकता हम गुरुजी को अपने नहीं पाते और इतने बड़े बड़े ज्ञान नहीं पाते, स्वास्थ्य भी नहीं पाते, घर में पड़े रहते। उसके बाद हमारे भैया जी हमको बताते रहते थे, हमारे गुरुजी। उसके बाद सिखाते सिखाते यहाँ पे ले आए और हम कहते हैं हमारा 8 साल का बच्चा उस समय था, अब तो 9 साल का, 9 साल, 9 साल का हो गया, 10 साल का, 9.5 साल का हुआ होगा, तो 9.5 साल का हुआ है इस समय। उसको तो हम बवासीर से परेशान थे। जब अपने ऊपर पड़ता है तो लोग परेशान होते हैं, तो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हमारा बच्चा जब बच्चे के ऊपर पड़ता है तो माँ बाप ज़्यादा ध्यान देते हैं, और हम भी उसी तरह थे, हम ज़्यादा ध्यान दिए। हमारा बच्चा बीमार था, हमारी पुष्पा माता जी उस समय शिव चर्चा में भी लोग लिवा जाते हैं, तो कोई जाते हैं कोई नहीं जाते हैं। तो उस समय हम तो शिव चर्चा के भी बहुत शौकीन थे। हम शिव चर्चा में बैठे थे तो हम बस यही शिव चर्चा सब कुछ होने के बाद हमारी माता जी बताएं, हम बताने लगे कि हम इसी बच्चे से ज़्यादा परेशान रहते हैं। माता जी हमारी बताएं क्या हुआ है, हम बताएं यही है, यही परेशानी है, बाबा सिर हो जाता है। तब उस समय तो बाबा सिर का नाम हम नहीं जानते थे, हमारा बच्चा चारपाई पे पेशाब कर देता था, यही हम जानते थे। तो हम क्या किए, हम अपने भैया जी को बताएं कि भैया जी हमारा लड़का चारपाई पे पेशाब कर देता है। तो हमारे भैया जी यही ले गए रेसिटी, और ले तो गए थे बहुत। उसके बाद में नोनी स्पारोलीना और रेसिटी ये बोल दिए हमारे भैया जी कि देखिए उस समय हमको कुछ समझाए नहीं थे। क्यों नहीं समझाए थे, जब हम लोग पहली चक्कर ले जाके समझाते हैं, अब हमको समझ में आता है, तो क्या करते हैं कि यही चाहिए है। तो हमको भैया जी बस इतना बताए थे, देखिए कि हम भैया जी के सामने आते भी नहीं थे, हमको शर्म आती थी। उसके बाद भैया जी हमको समझाए, हम केवल बैठ के सुन लिए, बोले कि इसको पिएंगी खाएंगी पूरे परिवार में तो आपको बड़ी बीमारी नहीं आएगी, जो अंदरूनी बीमारी रहेगी वो ठीक हो जाएगी। हम भैया जी की अपनी बात मान के उसके बाद हम खाने पीने लगे। जब हमारे भैया जी त्रिफला दिए, जो मोरंजी दिए और अश्वगंधा दिए, ब्रह्मी दिए हमारे बच्चे को, उस समय तो हमको बहुत महंगा लगा था। हमारी सासू माँ भी आप लोगों की तरह जाके झटक, वो क्या करी, उनको झटका लग गया, कितना इतना दवा बता दिए, इतना महंगा। तो हम क्या बोले, हम बोले चलिए ठीक है, बोली कितना पैसा दे के आ रहे हैं, अभी 500 बाकी भी है, वो अभी इतना मांग रहे हैं। हम बस यही समझाए घर में, हम बोले कि ऐसा है कि जब हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा तो हमको बहुत ये पैसा बहुत आएगा, केवल हमारा बच्चा स्वस्थ हो जाए तो हमको नहीं तकलीफ हुआ, क्योंकि हम खिलाते पिलाते। और भैया जी हमारे ये भी बता दिए थे, जब बार बार चारपाई पे पेशाब कर देगा तो आप टेंशन मत लेना। तो हम पेशाब करते करते उनको बवासीर हो गया। एक बार जब अनेकों प्रकार की बीमारी आती है तभी लोग घबरा जाते हैं, पर भैया हमारे, हम फोन करते रहते थे 9 बजे रात को, 10 बजे रात को हमारे भैया जी फोन उठाते थे, जो ये बताते थे और कुछ बाहर का चीज़ बता देते थे कि ये खिला दीजिए वो खिला दीजिए, हम रेगुलर खिलाते रहे, बस भैया जी की बात मानते हुए। उसके बाद में हम खिलाते रहे, हमारा लड़का स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त है, और हमारे घर में यही प्रोडक्ट चलता है।
रेसिटी। यही हमारे घर में तो अब पूरा परिवार खाते पीते हैं, अंग्रेजी दवा नहीं आती।